नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिखी। निफ्टी 170 अंक चढ़कर 25,239 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 595 अंक उछलकर 82,381 पर पहुंचा। बैंक निफ्टी भी 260 अंक की मजबूती के साथ 55,148 पर बंद हुआ, जो एक महीने बाद 55,100 के ऊपर गया। मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी रही और ये 313 अंक चढ़कर 58,800 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर बाजार ने दिन का अंत अपने ऊपरी स्तरों के करीब किया। सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी छोड़कर बाकी सभी सेक्टर हरे निशान में रहे। ऑटो इंडेक्स टॉप गेनर रहा, वहीं बैंकिंग शेयरों में भी बढ़िया खरीदारी हुई। बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक बैंक और एक्सिस बैंक 2 से 3% मजबूत हुए। ऑटो सेक्टर में M&M और मारुति करीब 2% ऊपर बंद हुए। एनबीएफसीज में चोला इन्वेस्ट 4% चढ़ा। जीएमआर एयरपोर्ट मैनेजमेंट के पॉजिटिव कमेंट से 4% ऊपर गया। एम्बर एंटरप्राइजेस QIP लॉन्च की खबर पर 2% बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। रुपया भी आज मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले 88.05 पर बंद हुआ, यानी कल से 16 पैसे की मजबूती आई। ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ा दी गई है। अब टैक्स पेयर 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। गोल्ड फाइनेंसर्स को सोने की रिकॉर्ड कीमतों से फायदा मिला। मुथूट करीब 2% चढ़ा। मिड कैप IT में साइंट और परसिस्टेंट टॉप गेनर रहे, वहीं ईजिस लॉजिस्टिक्स ब्रोकरेज की रिपोर्ट से 7% उछला। रेडिंगटन ब्लॉक डील्स के बाद 20% अपर सर्किट में गया। कुछ लूजर्स भी रहे। BSE और एंजल वन करीब 1% गिरे, जबकि वोडाफोन आइडिया 2% टूटा। आज बाजार की ब्रिड्ज भी मजबूत रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 रहा, यानी खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम दिखे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर निफ्टी 25,130 के ऊपर टिकता है तो आगे 25,400 से 25,600 तक जा सकता है, लेकिन 24,930 के नीचे फिसलने पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड टूट सकता है। ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिले। एशियाई बाजारों में कॉस्पी, निक्के और हैंगसेंग हरे निशान में रहे। अमेरिकी बाजार भी कल मजबूती के साथ बंद हुए थे। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंक निफ्टी की चाल अब बाजार को लीड करने की तैयारी में है। इस तेजी में निफ्टी 25,500 से 25,600 तक तेजी से पहुंच सकता है और नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के मुताबिक निफ्टी ने 25,150 पार कर मजबूती दिखाई है और जल्द ही 25,260 से 25,300 तक भी जा सकता है। गिरावट पर खरीद की रणनीति अभी भी बनी हुई है। आशीष बहेती के अनुसार जून के बाद बाजार की ये दूसरी मजबूत रिकवरी है और सेक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में निफ्टी 25,600 का स्तर दिखा सकता है। ग्लोबल ट्रेड डील को लेकर भी उम्मीदें बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 6-8 हफ्तों में अमेरिका का 25% एक्स्ट्रा टैरिफ घट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बाजार में और तेजी आ सकती है। वैलेंटिस एडवाइजर्स और कंप्लीट सर्कल के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अक्टूबर के नतीजों में अगर कंपनियों की सेल्स और वॉल्यूम में बढ़त दिखी तो ये तेजी और पक्की होगी, लेकिन नतीजे खराब आए तो इस रैली पर ब्रेक भी लग सकता है। अब आगे के 2 दिन बाजार के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। वजह है 2 बड़ी खबरें, एक तो इंडिया अमेरिका ट्रेड टॉक और दूसरा फेड की बैठक। सबसे पहले ट्रेड टॉक की बात करते हैं। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर कल रात इंडिया पहुंचे और आज दिल्ली में शुरुआती बातचीत होने वाली है। ये पहली बार है जब ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद इतनी सीरियस बातचीत हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका 25% वाला ऑयल टैरिफ हटाता है तभी ट्रेड डील आगे बढ़ सकती है, यानी इस मीटिंग का नतीजा बहुत हद तक इसी पर टिका है। आज की मुलाकात ऑफिशियल बड़ी नेगोशिएशन नहीं होगी, लेकिन इससे ये तय होगा कि आगे बैठकर बातचीत होगी या नहीं। अगर यहाँ से पॉजिटिव संकेत आए तो बाजार के लिए जबरदस्त खबर हो सकती है। FICCI की रिपोर्ट भी कहती है कि अगर ट्रेड डील सफल होती है तो इंडियन इकोनॉमी को डबल बूस्ट मिल सकता है। खासकर GST स्ट्रक्चर में कटौती और अमेरिका के साथ सुधरे रिश्ते मिलकर इकोनॉमी को और मजबूत बना सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है अमेरिका की FOMC मीटिंग। आधा साल निकल चुका है और अब तक कोई रेट कट नहीं हुआ, लेकिन इस बार 90% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जेरोम पोवेल कम से कम 0.25% का रेट कट जरूर करेंगे। रेट कट का मतलब है डॉलर थोड़ा कमजोर और रुपया मजबूत। इससे लोन सस्ते होते हैं और बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा उभरते बाजारों जैसे इंडिया में ज्यादा आता है। यही वजह है कि हर रेट कट को मार्केट सेलिब्रेट करता है। लेकिन सिर्फ रेट कट से काम नहीं चलेगा, पोवेल की कमेंट्री भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो आगे के लिए नेगेटिव संकेत देंगे तो रेट कट का असर भी खत्म हो सकता है।
तीसरी अहम बात है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग जो इस महीने के आखिर में है। अगर फेड रेट कट करता है तो आरबीआई पर भी दबाव रहेगा कि वो ब्याज दर घटाए। ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए एक और बूस्टर साबित होगा। एनसीसी लिमिटेड को बिहार के जमुई जिले में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी लगभग 2000 करोड़ रुपए निवेश करके वहां डैम और इरिगेशन चैनल का काम करेगी। शेयर पिछले साल से करीब 30% गिरा है, लेकिन ये ऑर्डर कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। एशियन पेंट्स के लिए सीएलएसए ने अपना टारगेट और रेटिंग अपडेट किया है। कंपनी अभी 2500 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है और एनालिस्ट की राय थोड़ी मिली जुली है, इसलिए कल इस शेयर पर नजर रखनी चाहिए। कोचिन शिपयार्ड को आनंद राठी ने अच्छा टारगेट और रेटिंग दिया है। शेयर हाल ही में 2500 तक पहुंचा था, लेकिन जून से गिरावट आई है। डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी लंबे समय के लिए भी मजबूत मानी जाती है। यूबीएल यानी यूनाइटेड ब्रूअरीज पर जेपी मॉर्गन ने बुलिश रिपोर्ट दी है और कहा है कि इसमें 14% तक अपसाइड पोटेंशियल है। उनका टारगेट प्राइस 2150 से 2200 रुपए तक है। एचएसबीसी ने सीमेंट सेक्टर पर पॉजिटिव व्यू दिया है क्योंकि जीएसटी रेट घटने से डिमांड बढ़ सकती है। अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, एसीसी और श्री सीमेंट जैसे बड़े शेयरों को उन्होंने बाई की रेटिंग और नए टारगेट दिए हैं। एलएनटी को एनपीसीआईएल से कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के लिए लगभग 1500 से 2500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये कंपनी वैसे भी अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली मजबूत कंपनी मानी जाती है। अपोलो टायर्स अब अगले 3 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर स्पॉन्सर रहेगा। ये डील 579 करोड़ रुपए की है और इससे कंपनी को अच्छी पब्लिसिटी और ब्रांड वैल्यू मिलेगी। छोटी कंपनी पका लिमिटेड को 224 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। ये कंपनी हाल ही में बाजार में लिस्ट हुई थी, इसलिए इस पर भी निवेशकों की नजर रह सकती है। रेडिंगटन कीमोकेट जिसका बिजनेस टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन में है और इसके क्लाइंट्स लिस्ट जबरदस्त है। सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में सिस्को, क्राउडस्ट्राइक और साइबरआर्क इसके ग्राहक हैं। वहीं सॉफ्टवेयर और क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, AWS और रेड हैट जैसे दिग्गज इससे जुड़े हुए हैं। हार्डवेयर की दुनिया में भी इसके क्लाइंट्स का दायरा बहुत बड़ा है। एप्पल, HP, डेल, सैमसंग, लेनोवो, शाओमी, OnePlus और यहाँ तक कि गूगल पिक्सल तक, यानी टेक इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े ब्रांड से इसका सीधा कनेक्शन है। कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा एप्पल से आता है। लगभग 30% रेवेन्यू सिर्फ एप्पल से, 15% HP से और 10% डेल से आता है। आईफोन 17 के भारत में लॉन्च की खबर के बाद ही रेडिंगटन का स्टॉक लगभग 20% उछल गया। रेडिंगटन खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि एप्पल और दूसरे ब्रांड्स के लिए इंडिया समेत कई देशों में डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स संभालती है। इसलिए आईफोन 17 की बिक्री बढ़ने का सीधा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया कि 1 सितंबर के बाद से कंपनी को 712 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इसमें आईटी इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। यानी सितंबर महीने में ही बीईएल को 1350 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस मुंबई के चेंबूर इलाके में 2 हाउसिंग सोसाइटी को रीडेवलप करेगी। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को करीब 1700 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट पोटेंशियल मिलेगा। कोल इंडिया को आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर चुना गया है। इससे कंपनी को माइनिंग और रेयर मेटल्स के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। HCL टेक ने भारत का पहला AI मार्केटिंग टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है HCL यूनिका प्लस। ये कंपनियों को मार्केटिंग और कस्टमर टारगेटिंग में मदद करेगा। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में एसिडिटी की नई दवा टेगोप्रिजोन लॉन्च की है। ये दवा 50 मिलीग्राम डोज में PCAB ब्रांड नाम से मिलेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स का रुख भारतीय बाजार की तरफ लौटता दिख रहा है। सितंबर में अब तक FIIs ने करीब 308 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इससे भी ज्यादा यानी 1500 करोड़ से ऊपर की खरीदारी की है। हालांकि महीने के स्तर पर अभी भी FII की नेट बिकवाही बनी हुई है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने JSW पेंट्स को एक्सो नोबल इंडिया में 75% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये डील शेयर परचेज एग्रीमेंट और ओपन ऑफर के जरिए पूरी होगी और इस फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है। LIC ने टेक महिंद्रा में अपनी हिस्सेदारी 2% बढ़ाकर 10% से ऊपर कर ली है। अब LIC के पास कंपनी का करीब 10.84% स्टेक है। हालांकि जेफरीज ने स्टॉक पर टारगेट प्राइस घटाकर 1315 रुपए कर दिया और अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी। सात्विक ग्रीन एनर्जी ने 900 करोड़ रुपए के IPO का प्राइस बैंड 442 से 465 रुपए तय किया है। कंपनी सोलर पैनल बनाती है और IPO से मिले पैसे से ओडिशा में 4 गीगावाट का नया सोलर प्लांट लगाएगी। IPO 19 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर को बंद होगा। वेदांता एल्यूमिनियम ने अमित गुप्ता को कंपनी का डिप्टी CFO और झारसुगुड़ा यूनिट का CFO नियुक्त किया है। उनके पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो पहले बाल्को में भी CFO रह चुके हैं।
सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन 16 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। ये स्कीम उन ब्रोकर्स के लिए है जो अनऑथोराइज्ड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाना चाहते हैं।